दरअसल दोस्तों 30 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में बीसीसीआई और आईपीएल के फ्रेंचाइजियों के बीच एक मीटिंग होनी है, जहां पर तय किया जाएगा कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में नियम क्या रहने वाली है, सभी फ्रेंचाइज अपने कितने प्लेयर्स को रिटर्न कर सकती हैं, क्या रहने वाली है आरटीएम कार्ड का नियम, और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजर को कितने पर्स बैलेंस दिए जाएंगे, तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन इस मीटिंग से पहले आईपीएल के फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल के ऑफिशियल्स को अपनी प्रस्ताव रखी है, जहां पर कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन के लिए सभी टीमों को 4 से 6 प्लेयर्स रिटर्न की अनुमति दिया जाए। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि 4 खिलाड़ियों को रिटर्न करने की अनुमति होनी चाहिए। वैसे में चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या है खबर की पूरी जानकारी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आईपीएल 2025 के जुड़े हुए सबसे पहली अपडेट की। सबसे पहली अपडेट यह है कि कुछ आईपीएल फ्रेंचाइजियों का मानना है कि आईपीएल की मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार नहीं बल्कि 5 साल में एक बार होनी चाहिए, जिससे सभी टीमें अपने कोर बरकरार रखें कम से कम 3 से 4 साल तक। आपको बता दें कि अभी तक आईपीएल की मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार होती थी, जहां पर कुछ फ्रेंचाइजी अपने कोर टीम को बनाकर रखते थे, लेकिन आईपीएल की मेगा ऑक्शन के चलते वो कोर टीम पूरी बर्बाद हो जाती थी और आईपीएल फ्रेंचाइजी को फिर से अपने नए कोर टीम बनाने की जरूरत होती थी। लेकिन आईपीएल के फ्रेंचाइजी आईपीएल के ऑफिशियल्स को मेगा ऑक्शन को 3 साल नहीं बल्कि 5 साल में एक बार आयोजन करने की प्रस्ताव रखी है। चलिए दोस्तों, आप दूसरी बड़ी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को 6 प्लेयर्स रिटर्न करने की अनुमति होनी चाहिए। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अब तक 4 खिलाड़ियों को रिटर्न करने की बीसीसीआई परमिशन देता था, लेकिन आईपीएल के फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई और आईपीएल के ऑफिशियल्स को 4 से 6 प्लेयर्स रिटर्न करने की अनुमति की प्रस्ताव रखी है। चलिए दोस्तों, अब तीसरी बड़ी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि आईपीएल की मेगा ऑक्शन में 8 आरटीएम कार्ड की अनुमति होनी चाहिए, जिसके बदौलत टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों को आरटीएम के जरिए फिर से अपने साथ जोड़ सके। इससे पहले दोस्तों, आईपीएल के ऑक्शन में 1 या 2 आरटीएम कार्ड यूज होते थे, जिसकी अनुमति बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को दी थी। लेकिन अब कुछ फ्रेंचाइजियों का मानना है कि 8 आरटीएम कार्ड का अनुमति होने चाहिए, जिसके प्रस्ताव आईपीएल के फ्रेंचाइजियों ने आईपीएल की ऑफिशियल्स को रखी है। चलिए दोस्तों, आप चौथी बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों, एक आईपीएल सीईओ को मानना है कि आईपीएल की मेगा ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजियों को अपने एक अहम खिलाड़ी को रिटर्न करके सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर देना चाहिए, यानी कि आईपीएल की मेगा ऑक्शन में एक खिलाड़ियों को रिटर्न करने की अनुमति होनी चाहिए। यह प्रस्ताव एक आईपीएल फ्रेंचाइजी की एक सीईओ ने आईपीएल की ऑफिशियल्स को प्रस्ताव रखी है। ये तो थी दोस्तों आईपीएल 2025 से जुड़े हुए 4 बड़ी अपडेट। आपको क्या लगता है दोस्तों, आईपीएल की मेगा ऑक्शन में कितने प्लेयर्स को रिटर्न करने की अनुमति देना चाहिए, 4 या फिर 6? कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, किसी भी अपडेट जल्दी से पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्पोर्ट्स 1 मिलियन को सब्सक्राइब करें।